हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के न्यूमेरिकल क्वेश्चन के बारे में बता रहे हैं। ठीक जैसा कि अभी तक की वीडियो में मैंने बता दिया था, पोल कितने प्रकार के होते हैं और टावर कितने प्रकार के होते हैं। काफ़ी बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर इनमें क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। इनमें क्वेश्चन ऐसे बनेंगे कि यार नॉर्मली कोई सी पोल के बारे में कह सकता है या क्वेश्चन में कह सकता है इस प्रकार का क्वेश्चन। तो हम एक इस प्रकार का क्वेश्चन लिए हैं और उसकी क्या कर रहे हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, चलिए मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है कि एक किलोमीटर लंबी 11 केवी की 3 फेज ओवरहेड लाइन है जिसका स्पान दे रखा है हमें 100 मीटर का। यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये लेंथ दे रखा है कि कितनी लंबी लाइन होगी और उसके बीच का स्पान कितना है, ये ध्यान देने वाली बात ये दे रखा है। और कितने केवी की है ये भी आपको दिया हुआ है। लाइन 11 यहाँ दे दिया, लाइन 11 मीटर लंबे स्टील ट्यूबुलर पोल। कितना मीटर का लंबा है पोल? 11 मीटर का। और किस टाइप का है? स्टील ट्यूबुलर पोल है, पर स्थापित की जानी है तथा 6/1 इंटू 2.59 mm ये होता है। देखेंगे ACSR कंडक्टर की, अगर ACSR कंडक्टर की मैं बात करता हूँ तो देख लीजिए ACSR कंडक्टर के बारे में बताइए। ये बीच का सबसे बड़ा जो होता है ये एक तार होगा, इसके बगल में इस तरीके से तार लगाए जाते हैं, इस तरीके से तार। ठीक, अगर मैं एक इस तार की मैं बात करता हूँ तो ये बीच वाला जो तार होगा वो स्टील का होता है और ये जो किनारे की तरफ तार हैं वो आपके एल्युमिनियम के होते हैं। अगर मैं ACSR कंडक्टर का फुल नेम अगर मैं आपको बताऊँ तो ये देखेंगे ए से हो जाएगा एल्युमिनियम, और सी से हो जाएगा आपका कंडक्टर, सी से कंडक्टर, और एस से हो जाएगा स्टील, एस से स्टील हो जाएगा, और आर से हो जाएगा रेनफोर्स। क्या हो जाएगा भाई? रेनफोर्स। ठीक है, क्या हो जाएगा? REN, ठीक, FOREAIN, रेनफोर्स, FORCED, रेनफोर्स। ये आपका हो जाएगा फुल नेम किसका? ACSR कंडक्टर का। तो यहाँ मैं समझाने वाली बात दे रहा हूँ कि देखेंगे यहाँ 6 आप लिख करके 1 लिखा हुआ है, तो 6 का मतलब हो गया कि 6 तो आपके तार ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 तार आपके किसके हो जाएंगे? एल्युमिनियम के। और बीच में एक जो लिखा हुआ है ये एक, ये इंडिकेट करेगा कि ये जो तार है वो किसका होगा? आपका स्टील का। तो एल्युमिनियम हो गया, स्टील हो गया। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पे जो ये वाली बात दे रखा है तो वो एक तार की मोटाई को दे रखा है। जैसे यहाँ पे दिखाया जाए कि ये तार का एक व्यास जो है, ये तार है, अगर इसकी व्यास की मैं बात करूँ तो वो व्यास की दे रखा कि कितना mm का जो व्यास है वो दे रखा हमें 2.59 mm का। तो ये एक तार की एक व्यास की मोटाई हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये इस क्या हो जाएगा? टोटल कंडक्टर की क्या हो जाएगी? साइज हो जाएगी। क्लियर है? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ACSR कंडक्टर उपयोग किए जाने हैं। ठीक, प्रथम तथा अंतिम टर्मिनल पोल होंगे। टर्मिनल पोल का मतलब होता है कि जो सबसे अंतिम पोल होगा उन पोल पे आपकी, जैसे ये पोल, इन पोल के अंतिम जो पोल होता है इन पे आपकी क्रॉस आर्म जो आपका जो स्टे लगाया जाता है वो 2 स्टे लगाया जाएगा, या फिर इन दोनों पोल को हम H टाइप बनाएंगे। अगर मैं H टाइप का बनाता हूँ तो मैं 2 स्टे देना मुझे कंपलसरी नहीं होता है। अगर मैंने H टाइप का नहीं बनाया हुआ है तो मुझे 2 स्टे वायर आपको लगानी पड़ेगी। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? तो ये इतना क्वेश्चन में कहा। और क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि लाइन का सिंगल लाइन डायग्राम बनाना है। कि सिंगल लाइन डायग्राम कैसे बनेगा ये बनाना है। टर्मिनल पोल को चित्र बनाना, जो टर्मिनल पोल हैं उनको दिखाना है, उनका नामांकित चित्र बनाना है, और आवश्यक सामग्री तथा कुल लागत को ज्ञात करना है। यहाँ तक इतना बड़ा क्वेश्चन रहेगा। ये आपका लगभग 30 नंबर में आएगा। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए ये आपका 20 नंबर में क्वेश्चन हो सकता है, और थर्ड ईयर के स्टूडेंटों के लिए ये क्वेश्चन 30 नंबर में एक क्वेश्चन आएगा, क्योंकि उनकी ड्राइंग 100 नंबर की होती है। तो यहाँ मैं बताने वाली बात जो भी है उसे समझाता हुआ चल रहा हूँ कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम शुरुआत सबसे पहले कहाँ से करेंगे? पूर्वानुमान से। तो पूर्वानुमान में क्या क्या चीज़ें लिखेंगे? जो चीज़ें इसमें नहीं दी रहती उसे मैं किस में कंसिडर करता हूँ? पूर्वानुमान में। चलते हैं मैं क्वेश्चन की ओर। ये देखिए हमने पूर्वानुमान में लिखा कि पिन टाइप इंसुलेटर सामान्य पोल पर यूज किए जाएंगे। तो टर्मिनल पोल पे किस प्रकार का लगाया जाएगा? यहाँ एक लाइन और बढ़ा सकते हैं कि टर्मिनल पोल पे जो हम इंसुलेटर यूज करेंगे वो हमारा डिस्क टाइप का इंसुलेटर यूज करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप लिखना होगा तो इसके दूसरी लाइन ये लिख सकते हैं कि जो टर्मिनल पोल हैं, अंतिम पोल हैं, उन पे हम डिस्क टाइप का इंसुलेटर
यूज करेंगे। ठीक, दूसरा मैंने लिखा कि लाइन सीधी रेखा में होगी। मैंने लाइन को सीधी रेखा में कहा, तिरछा उछा घुमा उमा के नहीं कि यहाँ पर टर्निंग है, यहाँ मोड़ है, ऐसा कुछ नहीं कहा। लाइन को मैंने पहले पूर्वानुमान में लिख लिया, मान लिया मैंने कि लाइन हमारी कैसी है, सीधी रेखा में है। ठीक, उसके बाद हमने क्या किया कि लाइन का प्रथम पोल और अंतिम पोल कैसा होगा, टर्मिनल पोल। यही क्वेश्चन में भी कहा गया था, यहाँ पे भी मैंने लिख लिया। नहीं भी लिखता तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो क्वेश्चन में पहले भी बताया गया है। ठीक, लास्ट में यहाँ पे मैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलता हूँ। लाइन का चौथा पोल क्रमशः अर्थ किया जाएगा। यहाँ अर्थ का मतलब हुआ कि ये पोल को हम अर्थिंग से जोड़ेंगे। किससे जोड़ेंगे भाई, अर्थिंग से जोड़ेंगे। कौन से, प्रत्येक चौथा पोल, जैसे काउंटिंग किया 1 2 3, चौथा पोल जो आया ये मैं क्या करूंगा, अर्थ करूंगा। क्लियर है, चलिए। उसके बाद मैंने सैग को लिया। सैग का मैंने बता दे रहा हूँ कि सैग क्या होती है, देख लीजिए। सैग अगर एक पोल ये है, एक पोल ये है, ये जो तार जाता है तो थोड़ा झोल करके जाता है, इसे बोलते हैं सैग। तो इसको मैंने कितना ले रखा, 2%। इतनी पॉइंट मैंने किस में डाल दिया, पूर्वानुमान में डाल दिया। फिर आगे मैं चलता हूँ कि निकालता हूँ क्या, कैलकुलेशन ऑफ पोल को। कैलकुलेशन ऑफ पोल को मैं जब निकालूंगा तो यहाँ पे लाइन का वोल्टेज दे रखा है, कितना वोल्टेज दे रखा था, 11 kV का दे रखा था। फेज कितना था, 3 फेज का था। और फ्रिक्वेंसी की बात करूँ तो 50 हर्ट्ज की थी। लाइन की जो लेंथ दे रखा था, अभी मैं फिर से दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन की ओर देखेंगे। जो लाइन की लेंथ दे रखा था वो कितना दे रखा था भाई, 1 किलोमीटर। अगर मैं इसे मीटर में कन्वर्ट करता हूँ तो वो कितना होगा, 1000 मीटर। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख रखा 1000 मीटर। फिर कहता है कि लाइन के मध्य का जो स्पान होगा, अगर मैं स्पान की मैं बात करूँ, एक पोल से दूसरे पोल की जो बीच की दूरी होगी उसे मैं कहता हूँ स्पान। तो एक पोल से दूसरे पोल के बीच की जो दूरी है वो कितना है भाई, 100 मीटर की है। यही क्वेश्चन में दिया हुआ, देखेंगे यहाँ पे दे रखा कि जिसका स्पान क्या है, स्पान यहाँ पे देख लीजिए, जिसका स्पान क्या है, 100 मीटर है। क्लियर है, आगे की ओर मैं चलता हूँ। तो अगर मैं कहूँ कि कुल स्पान कितना आ जाएगा, तो कुल लंबाई कितनी थी, 1000 मीटर, और उसमें 100 से मैंने भाग दे दिया तो 10 तो आ गया उसके मध्य का स्पान। 10 क्या हो गया, मध्य का स्पान। तो अब यहाँ पे मैं नंबर ऑफ पोल की गणना करता हूँ, तो जितना स्पान होता है उससे एक पोल बढ़ा दिया जाता है। कैसे बढ़ा दिए जाते हैं मैं आपको बता रहा हूँ जस्ट अभी। यहाँ एक पोल अगर मैंने बढ़ा दिया तो कितना हो गया, 11 पोल। तो अब मैं कंसीडर करता हूँ किसके अंतर्गत, सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ लाइन का। लाइन का अगर सिंगल लाइन डायग्राम बनाता हूँ तो उसमें कंसीडर करता हूँ क्या चीज़ें मैं बता रहा हूँ, देखेंगे। यहाँ मैंने कंसीडर क्या किया कि देखेंगे, ये मैंने मान लिया कि हमारा पहला पोल है। प्रत्येक पोल के बीच का जो स्पान है वो कितना है भाई, 100 मीटर का है। तो देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 11 पोल। यहाँ इसीलिए मैंने एक पोल बढ़ा के रखा। स्पान तो मेरा आ रहा था 10, मध्य का जो स्पान आ रहा था मेरा 10, और यहाँ मैंने पोल की संख्या बढ़ा के कितना किया था, 11। अब उसे भी मैं देख लेता हूँ कि कैसे क्या 11 सही है। तो आपको मैं बताया हूँ कि एक पोल से दूसरे पोल की जो बीच की दूरी है, तो यहाँ तक हुआ 100, फिर यहाँ तक 200, फिर यहाँ तक 300, ऐसे देखेंगे। इसके बाद 1 2 3 चौथा पोल जो आया इसे मैंने किया अर्थ, पहले पोल को अर्थ करके चला। यही बात मैंने यहाँ पे लिखा था, देखेंगे पूर्वानुमान में जो मैंने बात लिखा था कि लाइन का, यहाँ पे देखेंगे लाइन का चौथा पोल क्रमशः अर्थ किया जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे एक पोल, दो, पहले पोल को अर्थ कर दिया मैंने, फिर उसके बाद 1 2 3 चौथा पोल हमारा ये है, इसे मैंने अर्थ किया। फिर यहाँ से कंसिडर करें 1 2 3 ये चौथा पोल आया, 1 2 3 ये चौथा पोल आया हमारा इससे, तो ये भी मैंने अर्थ किया। ऐसे ही इधर के लिए भी इसे भी मैंने क्या कर दिया, अर्थ कर। लास्ट पोल को छोड़ दिया। कभी कभी कुछ क्वेश्चन अगर आपका, मैंने यहाँ पे देखेंगे यही बात क्या, अगर कोई लड़का इसे काफ़ी लोग ऑब्जेक्शन भी करते हैं कि ये लास्ट पोल में होना चाहिए। अगर कोई लड़का लास्ट पोल में कर रहा है तो भी सही है, उसका क्वेश्चन गलत नहीं होता है। मिनिमम यहाँ पे हमें 1 किलोमीटर के बीच में, कितने किलोमीटर के बीच में, 1 किलोमीटर के बीच में हमें अर्थिंग देना पड़ता है। तो हमने यहाँ पे जो अर्थिंग दिया, पोलों की जो अर्थिंग दिया, हर पोल को तो अर्थ मैंने नहीं किया, केवल मैंने 4 पोलों को अर्थ कर लिया। कितने पोल को, 1 2 3 और 4 पोलों को मैंने अर्थ कर लिया। 1 किलोमीटर के स्ट्रेंथ के अंदर 1 किलोमीटर की जो लेंथ है उसके अंदर मैंने 4 पोल को क्या कर दिया, अर्थ कर दिया। अब यहाँ पे दूसरी बात आती है, स्पान में कंसिडर करता हूँ, देखेंगे एक पोल के बीच में यहाँ से एक यहाँ तक में कितना है, यहाँ से मैं कहूँ एक, यहाँ चौथे के बीच में कितने पोल हैं आपके, देखेंगे स्पान को पहले कंसिडर कर लो, 100 मीटर 200 मीटर 300 मीटर, और पोल कितने हो गए यहाँ तक में, 4 हुए हैं। ऐसे इधर देखोगे 100 मीटर 200 मीटर 300 मीटर, तो अब यहाँ तक पोल कितना हो गया, 7, फिर 100 मीटर 200 मीटर 300, तो यहीं तक तो आपका अगर मैं इसे छोड़ देता हूँ तो देखेंगे 3 इसमें 3 इसमें 3 इसमें, और प्रत्येक 100 मीटर के हैं।
तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 900 मीटर ही होगा। इसलिए मैंने एक यहाँ पे पोल और बढ़ा लिया और ये लास्ट वाला मेरा 100 मीटर को कंसिडर करेगा। इस वजह से ये हमारी पूरी लेंथ कितनी हो गई, 1 किलोमीटर के बराबर हो गई। कितनी किसके बराबर हो गई, 1 किलोमीटर के बराबर हो गई। तो यहाँ स्पान भी हमारा क्लियर होता है। 100 प्रत्येक पोल, यहाँ अगर मैं एक पोल से दूसरे पोल के जो स्पान है वो भी हमारा कितना है भाई, 100 मीटर का। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 और 1000। तो ये भी हमारा कंसीडर होता है। यहाँ जो ये पॉइंट को दिखाया गया ये हमारा क्या है, स्टे है। क्या है ये भाई, ये हमारा है स्टे वायर है। यहाँ लिख सकते हैं आप, ये स्टे वायर है। तो कितने स्टे वायर मैंने दिखाया, 1, 2, 3, 4। तो देखेंगे यहाँ चूंकि इन पोलों को मैंने स्टे से नहीं जोड़ा, मैंने केवल टर्मिनल पोल को स्टे से जोड़ा। अभी मैंने आपको बताया था कि जब मैं लास्ट पोल बनाता हूँ तो उन पोलों को मैं क्या करता हूँ, स्टे से जोड़ता हूँ, या फिर मैं एच टाइप का पोल करूँ। अगर एच टाइप का कोई लड़का बना रहा है तो यहाँ 2 पोल यूज करे जाएंगे। तो पोल कितने बढ़ जाएंगे, एक यहाँ बढ़ जाएगा और एक पोल यहाँ पे भी बढ़ जाएगा। मैंने 2 स्टे यूज कर लिया, सस्ता पड़ जाएगा इसलिए, ठीक है। अब देखिए जस्ट इसी के बाद आपका क्या बन सकता है, इसी के बाद आपका जो टर्मिनल पोल होंगे उनके फिगर बनाए जा सकते हैं। तो मैं अभी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, लास्ट में मैं उसे बनाता हूँ, आप लोग भी जैसा करें। इसी के बाद अगर हेडिंग डाल के करना चाहते हैं तो इसके बाद ही कर लीजिएगा, या क्वेश्चन के बीच में भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो मैं इसके आगे का बता रहा हूँ आपको। अब यहाँ से मैं निकाल रहा हूँ तार की लंबाई। यहाँ इसे ध्यान में रखेंगे, 1 किलोमीटर है तो यहाँ देखेंगे तार की जो लंबाई हमारी निकल के आएगी। यहाँ पे मैंने लिखाया क्या, साइज ऑफ कंडक्टर। साइज ऑफ कंडक्टर देखेंगे, यहाँ पे मैंने एक हेडिंग डाला और यही वही बात जो आपको शुरुआत में मैंने बताया था, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे उसे अच्छे से समझाया था। वही तार की जो साइज होगी वही पूरे तार के लिए यूज की जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर उसके बाद आ जाती है कि लेंथ ऑफ कंडक्टर। लेंथ ऑफ कंडक्टर की लेंगे तो कंडक्टर की लंबाई कितनी आ जाएगी, देखेंगे 3 तार जाएंगे मिनिमम, आर वाई बी के मिनिमम 3 तार जाएंगे 11 kV के लिए। तो इन यहाँ पे 3 फेजों के तार की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। और तार की कुल लंबाई कितनी है, 1 किलोमीटर, क्योंकि लेंथ जो आपकी आ रही है यहाँ से लेके यहाँ तक की, देखेंगे यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ आ रही है यहाँ तक की वो 1 किलोमीटर है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने किया क्या, 1000 मीटर कंसिडर किया। तो इस प्रकार से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये हमारा 3000 मीटर आ गया। अब इसमें 2% सैग भी मैंने जोड़ा। क्या जोड़ा भाई, 2% सैग। किसको, जो मैंने पूर्वानुमान में लिया था, देख लीजिए यहाँ पे मैंने पूर्वानुमान में लिया था 2% सैग को, तो उसे भी मैंने क्या किया, इसमें जोड़ा। तो 2% सैग किसका, 3000 का। 2% सैग निकाला, मेरा कितना आ गया, 60 मीटर आ गया। तो टोटल जो लेंथ आएगी कंडक्टर की वो कितनी आ जाएगी, 3060 मीटर। ठीक, और किस टाइप का होगा, ये टाइप मैंने ऊपर लिखा हुआ है। क्लियर है। अब यहाँ पे देखेंगे अर्थ वायर की मैं बात कर रहा हूँ कि कितना अर्थ वायर लगेगा। अर्थ वायर देखेंगे यहाँ पे तो न्यूट्रल या अर्थ वायर में RYB केवल फेज ही ले जा रहा हूँ, न्यूट्रल भी नहीं ले जा रहा हूँ और मैं अर्थ वायर भी नहीं ले जा रहा हूँ। तो अर्थ वायर मेरा यूज कहाँ हो रहा, इन पोलों के लिए यूज हो रहा। इन किन के लिए यूज हो रहा, इन पोलों पे यूज किया जा रहा है। ठीक, तो 1, 2, 3, 4 हमारा अर्थिंग सेट होगा और इन्हीं में हमारा क्या लगेगा, अर्थ वायर लगेगा। तो मैंने क्या कहा कि यहाँ पे देखेंगे जो पोल की जो हाइट दे रखा है, इस क्वेश्चन में देखेंगे पोल की जो हाइट दे रखा है वो 11 मीटर की दे रखा है। पोल की हाइट कितना दे रखा है, 11 मीटर का। तो मैं ऊपरी हिस्से को छोड़ दे रहा हूँ। और देखो कैसा है, स्टील ट्यूबुलर पोल है, तो मैं उसका फिगर दिखा रहा हूँ आपको। देखेंगे स्टील ट्यूबुलर पोल का ये फिगर आपको दिखाई दे रहा है। तो एक खंड यहाँ से यहाँ तक का हो गया, एक खंड यहाँ से यहाँ तक का, दूसरा यहाँ तक हो गया, तीसरा यहाँ हो गया। जो मैंने क्रॉस आर्म बांधा है यहाँ पे बांधा हुआ है। तो अगर मैं कहूँगा अर्थिंग का जो सेट आएगा इसके ऊपर से ले लेंगे या फिर इसके नीचे से ले लेंगे, यहाँ से ले लेंगे, तो यहाँ से जो इसकी हाइट आएगी देखेंगे 1.8 ये, 4.5 ये, देख लीजिए। तो 1 इसे मैं छोड़ दे रहा हूँ, ऊपरी हिस्से को केवल कंसीडर कर रहा हूँ। ऊपरी हिस्से को मैंने कंसीडर किया तो देखेंगे 4, 3, 7, ये लगभग 5 मान लीजिए, और 4, 3, 7 या 5, 3, 8 और 8 लगभग ये आधा मीटर और 9 या 10 मीटर के करीब में आएगा। कुछ अर्थ में भी जाएगा, ठीक, इसमें लपेटते हुए आएंगे तो या फिर लपेटे या सीधा ले आएंगे तो कुछ वायर जो आपका आएगा अर्थ में, या ये पोल तो आपका सीधा सीधा रहेगा। इसकी जो तनाव होगा इस पोल के तनाव के बल्कि नहीं बराबर नहीं हो पाएगा, उससे लूज ही होगा। इसलिए मैक्सिमम मैंने कितना मान लिया, मैक्सिमम इसे मैंने मान लिया 10 मीटर का। कितना मान लिया भाई, देख लीजिए, इसको मैंने मान लिया कि 10 मीटर का है आपका। तो अब 4 आपके हैं, क्या है, देख लीजिए यहाँ पे मैं कैलकुलेट करके दिखाऊं कि 4 पोल आपके अर्थ किए जाएंगे। 4 पोल क्या कहेंगे, अर्थ किए गए हैं। और लेंथ कितनी होगी, लेंथ ऑफ अर्थ वायर की
तो देखेंगे 4 तो हमारे पोल अर्थ किए जाएंगे, और पोल की जो हाइट मैंने मान लिया या जो लेंथ लंबाई मान लिया, एक पोल पे लगभग 10 मीटर लगाए रहे हैं हम। तो इस प्रकार से मेरी कितनी हो गई 40 मीटर। अगर कोई लड़का इसे 8 माना है या फिर 9 माना है तो उसका उस हिसाब से आ जाएगा। जो जितना पूर्वानुमान में मान लेगा या फिर अपने से एजम्पशन करके मान लेगा तो उसका उसी प्रकार से आ जाएगा। तो ये मेरा अर्थ वायर की जो लंबाई आ गई वो कितनी आ गई 40 मीटर की। फिर नेक्स्ट में एक और वायर लगेगा, देखेंगे एक और वायर कौन सा लगेगा, ये है आपका बारबेड वायर। कौन सा है वायर, देखेंगे ये है आपका बारबेड वायर, इसी पे लगेगा। ये किसके रक्षण के, इसीलिए प्रोटेक्टिव वायर होता है, सुरक्षा देता है। तो इस वायर का देखेंगे ये इस वायर की लंबाई कितनी होगी, तो हमें पहली बात तो इसका व्यास, ये परिमाप पता होना चाहिए कि ये हमारी जैसे पेन है तो इसे अगर मैं कहूँ कि कितना लपेटा इस पे आएगा, ये परिमाप अगर मैं कहूँ तो इसका परिमाप पता होना। चूंकि सर्कुलर है तो परिमाप का जो फार्मूला होता है वो कितना होता है भाई 2πr। क्या होगा भाई, परिमाप का जो फार्मूला होगा वो 2πr, यही परिधि जो होगी उसकी परिमाप होगी। तो ये 2πr इसका हो गया। और कितने हैं देखेंगे, यहाँ पोल की जो संख्या है, प्रत्येक यहाँ पे पोलों की जो संख्या है वो 11 है। तो 11 मैंने लिख लिया पोलों की संख्या, प्रत्येक पे मैं बारबेड वायर लगा रहा हूँ इसलिए मैंने ये 11 लिख रखा। अब दूसरी बात आती है कि टोटल टर्न लपेटे कितने हैं, ये भी बात ध्यान रखने वाली बात होती है। जैसे देखिए यहाँ पे ये जो है 1 2 3 4 5 टर्न मैंने दिखाया है। इसी प्रकार आपका कुल एक्चुअल में प्रैक्टिकली अगर टर्न की मैं बात कर रहा हूँ तो मैंने 30 ले रखा है। अगर कोई लड़का 20 या 15 या 10 ले रखा होता है तो वो टर्न की संख्या इसमें मल्टीप्लाई करेगा। ठीक, इसका कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं होता कि हमने एग्जैक्ट डेटा 30 लिया है तो यही एग्जैक्ट है। ठीक, एग्जैक्ट डेटा नहीं होता, वो अपनी आवश्यकता अनुसार लपेटा जाता है। ठीक, फिर भी मिनिमम 1 फीट तक लपेटते ही लपेटते हैं, ये भी मैं बता दे रहा हूं आपको। तो इस प्रकार हमारा देखेंगे जो पोल का परिमाप, पोल की संख्या और टोटल टर्न मैंने यहाँ लिखा था। परिमाप को मैंने लिखा 2πr और पोल की संख्या मेरी कितनी थी 11 और 30 क्या था मैंने टर्न दिया था। अब देखेंगे यहाँ 2r को मैंने लिख दिया d। ठीक, 2r को मैंने लिख दिया d, तो ये πd हो गया और यहाँ 11 ये 30 और यहाँ पे देखेंगे पाई की वैल्यू होती है 3.14। d मुझे पता है कितना है, देखेंगे d मेरा है यहाँ पे। देखेंगे जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहा था तो यहाँ पे मैंने d को लिखा था, वो मेरा ऊपरी हिस्से की जो मोटाई थी, ये वाली सबसे ऊपरी हिस्से की जो मोटाई थी वो मैंने लिखा था 0.075 मीटर। या ऐसे अगर कोई mm में याद करना चाह रहा हो तो mm में भी याद कर सकता है कि ये होगा, मीटर में तो इसे कहेंगे 125 mm, फिर 100 mm और फिर आपका हो जाएगा कितना 75 mm। तो mm में अगर याद करना चाहते हैं तो mm में याद कर सकते हैं, और ऐसे मीटर में याद करना चाहते हैं तो मीटर में। तो मैंने यहाँ पे चूंकि मीटर में मैंने लिख रहा था तो इसलिए मैंने मीटर वाला हिस्सा ही ले रखा यहाँ पे, और ये मैंने इसको कैलकुलेट किया तो ये मेरा आ गया इतना। इसे हल करने के बाद मैंने लमसम चूंकि 77.71 आ रहा था, इससे लमसम मैंने कितना मान लिया 78 मीटर मान लिया। ठीक, अब इसके बाद एक चीज मेरा बचता है क्या, कि जो मेन आपका डायग्राम है वो आपका है क्या, जो लास्ट वाला जो पोल है, ठीक, जिसको मैं अभी थोड़ी देर पहले क्या बोल रहा था भाई, उस पोल को मैं बोल रहा था टर्मिनल पोल। तो टर्मिनल पोल का पूरा एग्जैक्ट फिगर क्या होगा, मैं देखो 11 पोल तो मैं पूरा बना नहीं सकता। देखोगे यहाँ मेरा दिया हुआ कि 11 कुल मिला के कितने पोल आ रहे थे मेरे, अभी मैंने कैलकुलेट किया था भाई, कैलकुलेट करने के बाद मेरा कितना आ रहा था 11 पोल आ रहा था। देखेंगे यहाँ मेरा 11 पोल आ रहा था, तो मैं 11 पोलों की स्थिति तो दिखा नहीं सकता पूरे पेज पे, तो मैं क्या करूंगा 2 या 2 से अधिक मैं बना दूंगा। तो मिनिमम मैंने कितना बना दिया 3 का मैं फिगर बना दे रहा हूं, और उसको बीच में जो मैं क्या करूंगा, बीच में मेरा ऐसे मान लिया जाएगा, इसको इसे मैं बनाया है तो मैं एक पोल ये बना दे रहा हूँ, एक पोल ये बना दे रहा हूँ, बीच में कोई एक पोल और बना दे रहा हूँ। क्योंकि सभी पोल को तो मैं बना नहीं सकता, तो मिनिमम 2 किसी। अब एक बात और ध्यान रखना है कि अगर आपको क्वेश्चन देखना है कि कितने नंबर का है, अगर क्वेश्चन कम नंबरों का है तो केवल एक टर्मिनल पोल बना दीजिएगा बस। अगर क्वेश्चन अधिक नंबरों का है तो 3 बनाइएगा, ये बात आपने दिमाग में जरूर रखिएगा। ठीक, अगर कोई क्वेश्चन 10 नंबर से कम है या 10 नंबर तक है तो केवल एक टर्मिनल बनाइएगा, टर्मिनल पोल। अगर इससे अधिक होता है तो और टर्मिनल पोल बना सकते हैं। तो अब मैं चल रहा हूं किसकी ओर भाई, टर्मिनल पोलों की डिजाइन कैसे होगी ये बताऊंगा। ध्यान रखेंगे मैंने क्वेश्चन को कहां तक सॉल्व किया था, यहां तक। इसके बाद मैं बता रहा हूं क्या टर्मिनल पोल की डिजाइन कैसे होगी। ठीक है, देखिए ये हमारा जो पोल बनाना शुरू किए, तो हमारा ट्यूबुलर पोल था, तो हमने 3 पोलों का बॉटम बनाना शुरू कर दिया। देखिए 3 स्टेप में बनेगा, तो मैंने जो डेटा लिया
वो चाहे आप पुराना डेटा जो मैंने आपको बताया था इस हिसाब से मान के कर सकते हैं कि ये जो हमारा डेटा था इसके हिसाब से मान के कर सकते हैं, या अपने से भी जो भी डेटा माने उसको डेटा को मान लीजिए। क्योंकि देखिए ये जो आपका क्वेश्चन होता है ये पूरा एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग का होता है। तो अब यहाँ पे जब प्लान बना रहे हैं तो उसका एक रेखा चित्र दिखाना होता है। तो अगर ये डेटा आपका अगर क्लियर से नहीं भर पाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है, क्वेश्चन गलत नहीं होता है। इसमें प्रत्येक जो चीज़ें लगाई गई हैं, प्रत्येक वस्तुएं जो लगाई गई हैं या कंपोनेंट्स जो लगाए गए हैं उनको दिखाना होता है। तो यहाँ पे मैंने ये स्टार्टिंग तो कर दिया। अब यहाँ पे मैंने इसका कोई माप आपको नहीं बताया, तो ये मत सोचिएगा कि सर इस वाले में माप नहीं बताया, क्वेश्चन गलत हो गया। अपने से कर सकते हैं जो भी करना चाहे। ये देखिए एक स्टेप और हमारा बन गया, ये मेरा लास्ट स्टेप बन गया। देखिए ये फिगर लगभग तैयार हो गया है। मैं इसका नामकरण कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे एक बात समझाने वाली बात जो थी, ये दोनों जो पोल है वो सेम टाइप के होंगे, केवल यही एक पोल भिन्न टाइप का है। चूँकि देखेंगे अब यहाँ पे मुझे मिलाने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, आपको सीधी सीधी लाइनें नहीं मिल पाई हैं। आप इस पोल को छोटा बनाइएगा, इससे थोड़ा छोटा बनाएंगे। इन दोनों पोल्स अगर ये छोटा बनाएंगे तो ये सीधी रेखा में आएगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि सीधी रेखा में ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो। यहाँ पे देखेंगे ये मैं फ्री हैंड ही बना रहा हूँ, ठीक, बिना बुक के ही बना रहा हूँ। तो आपको ये बुक से अपनी बुक का सहारा लीजिएगा, जो आपके बुक में इससे अच्छा फिगर दिया रहेगा उसे आप कंप्लीट फिगर को बनाइएगा, ठीक है। मैं इसे आपको क्वेश्चन को पूरी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस प्रकार से प्रैक्टिकली फिगर होगा। ये आपका क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होगा। यहाँ पे देखेंगे ये आपका कौन सा होगा, ये आपको नाम पता ही होगा। ये किस टाइप का इंसुलेटर है, पिन टाइप का। किस टाइप का है, पिन टाइप का इंसुलेटर है। आप लोग इसे पिन टाइप इंसुलेटर है, इसे इस तरीके कैपिटल लेटर में लिखेंगे। आप लोग हमेशा कैपिटल लेटर में लिखेंगे। ये आपका है डिस्क इंसुलेटर। कैसा है भाई, यहाँ मैं कैपिटल शुरू कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये डिस्क इंसुलेटर है। कैसा है, डिस्क इंसुलेटर है, ठीक है, डिस्क इंसुलेटर है। इसे तो आपको पता है। ये क्या है, स्टे इंसुलेटर है। क्या है ये आपका, स्टे इंसुलेटर है, ठीक। और ये आपका क्या है, स्टे वायर है। नामकरण बहुत ज़रूरी होता है, आप लोग नामकरण जरूर करिएगा। ये आपका क्या है, गाई है। ये क्या है, गाई है। और ये क्या है आपका, गाई राड है। क्या है, GUYROD, ठीक। ये आपका क्या है, यही तो आपका है बारबेड वायर। ये अगर इधर से मैं कहूँ, इधर से, यही आपका क्या है, बारबेड वायर। क्या है, बारबेड वायर, यही तो है। और ये आपका क्या है, डेंजर प्लेट है। ये क्या है आपकी, डेंजर प्लेट, ठीक। ये आपकी क्या है, डेंजर प्लेट है। ऐसे ही इधर की ओर की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे मैंने एक तरफ लिख दिया, इसलिए मैं दोबारा तरफ मैं नहीं नोट कर रहा हूँ। आप अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। ये आपकी क्या है, क्रॉस आर्म है। और ये किसकी है, माइल्ड स्टील की। क्या है भाई, ये है MS क्रॉस आर्म, ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे मैं केवल 3 पोल को दिखाया, इसलिए केवल 3 क्रॉस आर्म आपको दिखाई दे रही है, जबकि एक्चुअल में इनकी संख्या कितनी है, 11 है। तो यहाँ पे जब इसका बनाएंगे आप मटेरियल लिस्ट बनाएंगे तो उसमें आपको उसको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक। ये आपका क्लैंप है, ठीक। ये भी आपका स्टे इंसुलेटर है, ठीक। और ये आपका क्या है, कंडक्टर वायर है। क्या ये आपका वायर है, या इसे मैं लिख दे रहा हूँ ACSR कंडक्टर। क्या लिख दे रहा हूँ, ACSR कंडक्टर, ठीक। और ये आपका क्या है, ये आपका है ट्यूबुलर पोल। कौन सा पोल है भाई, ट्यूबुलर पोल है, ठीक। अगर यहाँ डिमेंशन देना चाहते हैं तो 11 मीटर का मैंने यहाँ पे लिख दिया। क्लियर है। तो इस प्रकार से ये आपका, अगर मैं इसको यहाँ पे देखो, किसी एक में मैं अर्थिंग को दिखा रहा हूँ, किसी एक वायर में अगर मैं अर्थिंग को दिखा रहा हूँ तो यहाँ पे मैं अर्थिंग का सेट दिखाया आपको, ये ज़मीन में गड़ा हुआ होगा उसका सेट दिखा रहा हूँ। और किसी एक पोल को, मैं अगर इस पोल को मैं बात करता हूँ तो इस पोल से यहाँ पे मैंने एक क्लैंप बांधे, चलो यहाँ मैं बांध दे रहा हूँ, एक क्लैंप बांध दिया इस तरीके से, और यहाँ से एक तार इस पे लपेटते हुए लेके आते हैं समांतर। अगर मैं सीधा इस पर स्ट्रिप जैसा दिखा रहा हूँ, समांतर देखेंगे लपेटते हुए ले आते हैं, प्रैक्टिकली लपेटते हुए ले आए। लेकिन मैं अगर इस तरीके से दिखा रहा हूँ, यहाँ पे सीधा ले आके दिखा रहा हूँ, तो ये अर्थिंग वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका नाम मेंशन करते हैं, ये क्या हो जाएगा, अर्थ वायर। अगर आप लपेट के देखें, एक्चुअल में क्या होता है, ये लपेटते हुए लेके आते हैं इस पे। अगर मैंने यहाँ पे सीधा लेके आया है तो इसे मैं कह दे रहा हूँ कि ये क्या है, आपका अर्थ वायर है, और ये क्या है, अर्थिंग है। क्या है, अर्थिंग है, ठीक। तो ये भी मैंने आपको इस वाले क्वेश्चन में ही दिखा दिया। तो ये मोटा मोटा आपको दिखाई दे रहा होगा, जितने भी मैंने यहाँ पे नाम लिखे हैं ये सबको याद होने चाहिए। और यही आपको जब मटेरियल लिस्ट बनाएंगे
तो यही नाम आपको वहाँ पे मेंशन करना पड़ता है। तो एक बार इसे देख लीजिएगा, यहाँ से तो देख ही लीजिए, जो मैंने बनाया इसे देख लीजिएगा, एक बार इसे अपने बुक से देखिएगा और वहाँ से अच्छे से नोट करके बनाइएगा, ठीक है। चलिए अब हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग होगी वो किसकी होगी, मटेरियल लिस्ट की। देख लीजिए इसे मैं दिखा रहा हूँ कि ये हम आपकी नेक्स्ट हेडिंग कौन सी होगी, मटेरियल लिस्ट की। इसमें मैंने पहला नाम डाला है, ये देखोगे 125 × 100 × 75 mm मैंने लिखा है, यहाँ मीटर नहीं लिखा, मैंने mm लिखा। ये माप का 11 मीटर का इस्पात पोल है, तो ये इनकी संख्या कितनी मैंने डाल रखा है, 11 मीटर, और रेट कितना, एक का 2500 रुपये। तो इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो ये टोटल प्राइस आ गया। ठीक ऐसे ही मैंने डिस्क इंसुलेटर को लिया, तो 11 kV का डिस्क इंसुलेटर है, कितनी संख्या होगी, 6। देखेंगे केवल किनारे किनारे में मैंने डिस्क इंसुलेटर लगाया, 1 2 3 इधर, 1 2 3 इधर, तो इसलिए मैंने इनकी जो संख्या लिखा वो कितने रखा, 6। एक का मैंने रेट लिख दिया 80 रुपये, और यहाँ पे उसका मल्टीप्लाई कर लेंगे इनका तो ये 480 रुपये आ जाएगा। ठीक, फिर मेरा आ गया पिन इंसुलेटर, वो भी कितने kV का है, 11 kV का, 27 मैंने इनकी संख्या लिखा है। कैसे देखेंगे, इनके बीच में हमारे कुल कितने पोल लगेंगे, 9 पोल लगेंगे। ये तो 2 पोल हमारे छोड़ देंगे, इस प्रकार के मेरे कितने पोल लगेंगे, 9 पोल लगेंगे। प्रत्येक पोल पे मैंने 3 3 लगाया हुआ, तो इस प्रकार से 9 3 27 यहाँ पे देख लेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा 27, और ये भी सेम रेट का लिख रही मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया, ये हमारा आ गया। फिर मैंने लिखा क्रॉस आर्म माइल्ड स्टील की कितनी चाहिए, 11। देखेंगे यहाँ डिफरेंट टाइप की है, मैंने टाइप एक ही लिख रखा है, या फिर अलग अलग टाइप लिखना चाहते हैं तो कुछ तो सीधी लिखिएगा और कुछ तो इस तरीके से लिखिएगा। तो ये कि मैंने केवल एक ही टाइप का लिख रखा, भले मैंने यहाँ पे 2 प्रकार का बनाया, लेकिन मैंने टोटल यहाँ पे इसलिए मैंने टाइप नहीं दिया किस टाइप का है, और कितनी मैंने टोटल क्रॉस आर्म मैंने यूज किया है, वो मैंने यूज किया है 11, क्योंकि प्रत्येक पोल पे 1 क्रॉस आर्म मिनिमम लगेगी। तो ये 11 पोल है मेरे, तो इस प्रकार से मेरी 11 क्रॉस आर्म मैंने लगाया, और 1 क्रॉस आर्म का जो रेट लिखा मैंने 150 रुपये लिखा। फिर आ जाइए मेरा कंडक्टर की मैं बात करता हूं, ACSR कंडक्टर। साइज तो मैंने पहले भी बताया था, ACSR कंडक्टर। लेंथ भी मैंने निकाला था, क्वेश्चन में भी थोड़ी देर पहले ही निकाला था। लेंथ कितना निकल के आया था मेरा, 30-60 मेरा लेंथ निकल के आएगा। पीछे से आप देख सकते हैं, यहाँ से मैं दिखा दे रहा हूँ, देखेंगे ये मैंने कैलकुलेट किया था, तो ये मेरा लेंथ निकल के आया था कितना, 30 और 60, यानी 3060 मीटर निकल के आया था। तो मैंने इसे यहाँ पे वही मीटर लगा दिया, और 1 मीटर का रेट मैंने लिखा है 30 रुपये। इस प्रकार से मेरा ये आ गया। अर्थ वायर 8 SWG, अर्थ वायर की साइज मैंने नहीं निकाला था, यहाँ पे मैंने उसे नॉर्मल ले लिया। 8 SWG का जो हमारा SWG स्टैंडर्ड वायर गेज होता है, ये हमारा कितना आ जाएगा, 8 SWG 40 मीटर। मैंने इसे भी कैलकुलेट किया था, मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, देखेंगे ये मैंने कैलकुलेट किया था 40 मीटर, इसलिए मैंने लिखा यहाँ पे 40 मीटर, और 1 मीटर का रेट मैंने लिखा है 15 रुपये। यहाँ पे अगर लिखना चाहते हैं तो पर मीटर लिख सकते हैं, ऐसे ही इसमें भी लिखना चाहते हैं तो पर मीटर लिख सकते हैं। ठीक है, जो मीटर में है उसे मीटर में लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ ये भी है मीटर में, इसे मीटर लिख दीजिएगा। ठीक है, और कहीं तो नहीं है, हाँ ठीक। चलिए फिर मैं आगे की ओर चलता हूँ, देखेंगे हमारा 5 mm का व्यास है, 5 mm व्यास का एल्युमिनियम वायर बांधने के लिए, इसे बंधक वायर भी कहते हैं। क्या करते हैं भाई, बंधक वायर। मैं यहाँ नाम मेंशन कर दे रहा हूँ, देख लीजिए, आप लोग भी कर सकते हैं। ये आपका देखिए, इस पे देखेंगे कहाँ बंधक वायर यूज किया जाएगा। ये आपका तार जाएगा, इस तार को एक दूसरे तार के बंधक तार की सहायता से इसे बांध दिया जाता है, इन पे, तो उसको बोलते हैं बंधक वायर। उसकी जो साइज मैंने लिख रखा कितना है भाई, 5 mm व्यास का एल्युमिनियम का बंधक वायर, यहाँ बांधने के लिए यूज कर रहे हैं बंधक वायर। तो देखेंगे एक पोल पे लगभग मैंने कितना मान रखा है कि 10 मीटर लग जाएगा। एक पोल पे मैंने कितना मान लिया कि 10 मीटर लग जाएगा। इस प्रकार से जो बंधक तार मेरा आया, क्योंकि एक बार यहाँ बांधेंगे, एक बार यहाँ, एक बार 10 मीटर से भी कम अगर मानना चाह रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने 5 मीटर माना है तो 5 मीटर लिख लेंगे, अगर 10 मीटर मान ले, मैंने मैक्सिमम मान रखा है 10 मीटर, क्योंकि अगर यहाँ पे ज़रूरत पड़ जाएगी, या फिर और कहीं पे मुझे थोड़ा काटने पीटने में भी अगर ख़त्म होता है तो उसको भी मैंने यहाँ टोटल एक पोल पे मैंने 10 मीटर मान रखा था, 11 पोल थे, इस प्रकार से मैंने 110 मीटर मान लिया। और 1 मीटर की जो माप मैंने लिया, वो रेट जो लिया मेरा 7 रुपये पर मीटर के हिसाब से लिया। इस प्रकार से मेरा इतना आ गया। ये डेटा अगर कम भी मानना चाहते हैं तो कम हो जाएगा। मैंने एक पोल पे ऐसा माना कि 10 मीटर यूज हो जाएगा, इस प्रकार से मैंने मान लिया। अगर आपने 5 मीटर माना हुआ तो कम हो जाएगा, मिनिमम 2 मीटर माने हैं तो भी हो जाएगा, लेकिन 2 से मिनिमम नहीं मान सकते हैं, ये भी बात है। ठीक, फिर मैं आगे की ओर चलता हूँ। पाइप अर्थिंग सेट देखेंगे, 4 अर्थिंग मैंने यूज किया था, वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि 4 अर्थिंग को मैंने यूज किया था। यहाँ पे देखेंगे मेरी 4 अर्थिंग यूज हुई थी, 1 2 3 4 मेरी अर्थिंग यूज हुई थी। इस प्रकार से मैंने यहाँ पे 4 अर्थिंग सेट ले रखा है। कितना भाई,
पाइप अर्थिंग सेट का ले रखा मैंने, 4 सेट लग रखा, और सेट में देखेंगे पूरा आ जाएगा, चारकोल, नमक, दुनिया भर की जो भी चीज़ें लगेंगी इसमें, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। ठीक, इसी में आपका अर्थ प्लेट, वायर, जो वायर नहीं कह सकते, पाइप वगैरह, टंकी वगैरह जो भी लगेगा, रॉड, अर्थिंग रॉड कह सकते हो वो भी, तो पूरा एक सेट मैंने 1000 का ले रखा है। इस प्रकार से 4 मेरा यूज हो रहा है तो 4000 मैंने यूज कर लिया, रुपए ले लिया। ठीक, अब उसके बाद मेरा आ गया क्या, स्टे वायर सेट, ये भी कितने लगेंगे, 4। देखेंगे कहाँ कहाँ, 2 यहाँ लग रहा और 2 यहाँ लग रहा, तो ये पूरा सेट, इसमें सेट में क्या आ जाएगा, गाई हो जाएगा, स्टे इंसुलेटर हो जाएगा, ये क्लैंप वगैरह सब भी, ये जो यहाँ पे लगेगा क्लैंप लगेगा या MS चैनल कहेंगे, ये इसका पूरा सेट मैंने लिख रखा अर्थिंग उसमें स्टे वायर सेट में, और ये 4 है, और एक सेट का मैंने रेट लगा रखा 800 रुपये, तो इस प्रकार से 3200 रुपये मेरा हो जाएगा। फिर मेरा आ गया बारबेड वायर। बारबेड वायर मेरा देखेंगे उसकी लंबाई मैंने निकाला था, बारबेड वायर की मेरी लंबाई कितनी निकल के आई थी, 78 मीटर, इसलिए मैंने उसे 78 मीटर लिख लिया, और 1 मीटर की जो लंबाई लिख रखा यहाँ 20 रुपये पर मीटर, तो ये मेरा इतना हो गया। डेंजर प्लेट मेरा लग रहेगा, देखेंगे यहाँ पे है, ये इसे बोलते हैं डेंजर प्लेट, तो ये जो डेंजर प्लेट है इसकी संख्या मैंने 11 पोल है, तो इसलिए मैंने 11, और इस डेंजर प्लेट को लगाने के लिए एक क्लैंप की जरूरत पड़ेगी, और उस क्लैंप की भी संख्या कितनी होगी, 11। 30 रुपये का डेंजर प्लेट और 20 रुपये का उसका क्लैंप, इसलिए एक डेंजर प्लेट को लगाने का 50 रुपये, तो यहाँ पे मैंने इसको टोटल इसका पैसा भी कंसिडर कर लिया। फिर मेरा क्या गया, नट बोल्ट एंड वाशर। देखेंगे यहाँ पे जो ये MS चैनल का जो आपका क्रॉस आर्म लगी है, इसे लगाने के लिए नट बोल्ट की जरूरत पड़ेगी, और यहाँ पे इनके लगाने की जो इंसुलेटर के साथ में नट बोल्ट तो आएगा ही, मेनली कहाँ पे जरूरत पड़ जाएगी, इन्हीं जगहों पे आपकी जरूरत पड़ेगी, किसकी, नट बोल्ट एंड वाशर की। तो ये भी मैंने किसके, इसका देखिए मेरा कोई माप मैंने नहीं लिया, कितना मेरा खराब भी हो सकता है, 1-2 मिस हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से मैंने इसे यूज किया, तो यहाँ मैंने LS लिख दिया, लम सम लिख दिया, और 800 रुपये का मेरा नट बोल्ट और वाशर मेरा यूज कर ले रहा हूँ, तो ये 800 रुपये मैंने उसका यूज कर लिया। फिर मेरा आ गया सीमेंट कंक्रीट। सीमेंट कंक्रीट देखेंगे यहाँ अनुपात मैंने दे रखा, सीमेंट, बालू और कंक्रीट, इनका अनुपात दे रखा, तो ये मेरा अनुपात है LS। ये कहाँ यूज किया जाएगा, देखेंगे ये जो पोल है, इन पोलों को यहाँ पे जो लगता है स्टोन पैड, यहाँ पे क्या लगेगा, स्टोन पैड लगेगा, इन स्टोन पैडों को क्या करेंगे, लगाने के लिए या पोल को जमाने के लिए मेरा क्या यूज किया जाएगा, सीमेंट कंक्रीट यूज किया जाएगा। और ये भी देखेंगे इसकी कोई माप मैंने नहीं लिख रखा कि कितना मीटर है, लगभग 1.5 मीटर गड्ढा के खनेंगे, उसमें लगाना पड़ता है मुझे, तो इसको मैंने लिख लिया LS में। LS मतलब क्या होता है, लंबसम, और ये 2000 रुपये का। इस प्रकार से मेरा मोटा मोटा जो यूज, या आपका अगर कुछ और छूट रहा होगा इसमें से लिख लीजिएगा। ठीक, मैंने मोटा मोटा इसमें से लिख लिखा है। ठीक, या इसका एक बात और देखेंगे, बुक का सहारा लेंगे, जो बुक में अगर एक क्वेश्चन दिया रहेगा बुक से देखेंगे और उसके अनुसार आपकी ये टेबल लिस्ट बनाएंगे, तो यहाँ मैंने इसके अनुसार, इस फिगर के अनुसार ये टेबल लिस्ट बनाया, और यहाँ पे मैंने ये लिखा। ठीक, ये मैंने लिखा, तो ये मेरा टोटल प्राइस यहाँ आ रहा। अब इस टोटल मटेरियल कास्ट हमारा आया था 1,37,550 रुपये। अब इसमें मैंने लेबर चार्ज जोड़ा 10%, लेबर चार्ज 10% जोड़ा, तो इसका 10% मैं अगर निकाल लेता हूँ तो देखेंगे कितना जाएगा, देखेंगे 1,37,550 का अगर मैं 10% निकाल रहा हूँ, ठीक, तो ये कैंसिल, मेरा आ गया 13,37,5, ये आ गया मेरा 13,755 रुपये। अब इसमें मैंने क्या जोड़ दिया, देखेंगे ये इसमें मैंने 3% आकस्मिक व्यय जोड़ दिया। अगर आप 5% लेना चाह रहे हैं तो 5% ले सकते हैं, अब मैंने 3% लिया है, आकस्मिक व्यय मैंने ले रखा। अब इसका देखेंगे आकस्मिक व्यय मैंने किसमें, मटेरियल कास्ट प्लस लेबर चार्ज पे जोड़ता हूँ, ये पहले भी बता चुका हूँ मैं आपको। ठीक, तो अब यहाँ पे मेरा मटेरियल कास्ट का 1,37,550 रुपये प्लस 13,755 रुपये, इसको मैंने जोड़ा और इस पे मैंने कितना निकाला, 3%। तो ये कैलकुलेट करके निकाल ले रहा हूँ, देखिए मेरा कितना आ गया, इतना रुपये मेरा क्या आ गया, लेबर चार्ज। अब इसमें एक चार्जेस और जोड़ सकते हैं, नहीं तो इतने पे ही क्वेश्चन छोड़ के यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल कास्ट। ठीक, एक कास्ट और अगर आप जोड़ते या 1-2 कास्ट और, क्या ओवरहेड और सुपरविजन चार्ज आपको जोड़ना पड़ता, अगर नहीं जोड़ते तो भी कोई गलत नहीं होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने इनको टोटल कास्ट जोड़ दिया, तो देखेंगे 1,37,550 प्लस हमारा लेबर चार्ज कितना आया था, 13,755 प्लस हमारा कितना आया था आकस्मिक व्यय 4,539 रुपये। ठीक, 0.15, इसको इन सभी को मैंने जोड़ दिया, तो यहाँ मेरा क्या निकल के आएगा, टोटल कास्ट। क्या निकल के आएगा भाई, टोटल कास्ट। मैं से सबको जोड़ देता हूँ,
ये देखिए इन सबको जोड़ने के बाद मेरा आ गया 1,55,844 रुपये। कितना आ गया? 1,55,844 रुपये। तो ये क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट होता है। ठीक है, धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। मैं इसके और वीडियोस भी बनाऊंगा इस क्वेश्चन के। ठीक है, अभी ये मेरा इसका पहला ही पार्ट था, इसका क्वेश्चन का पहला ही वीडियो था। इस वीडियो को मैंने कंप्लीट किया, इसके बाद मेरा नेक्स्ट वीडियो आएंगे। ठीक है, धन्यवाद आप लोगों को।